नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 6 पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो आज जो हम इस पाठ के अंदर है हमारा जो टॉपिक या कह सकते हैं हमारा अध्ययन बिंदु जो रहेगा वो है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, और इसके अलावा दूसरा बम कांड है अलीपुर षड्यंत्र केस जो कि 1908 में। दोनों घटनाक्रम को आज हम जानेंगे इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के साथ कई क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई कि देखो, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बंगाल विभाजन किया तो भारतीय जनता जो है इसके विरुद्ध थी, और हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर है अंग्रेजों के खिलाफ है वो उन्होंने अपने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया और कई प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे या भारतीय नहीं चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो, और इस प्रकार से बंगाल का बंटवारा है वो भारतीयों को पसंद नहीं आया। तो इसी के चलते कई क्रांतिकारी घटनाक्रम यहाँ घटित होते रहे। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, उस संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना भी हुई 1907 में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई। वारिंद्र कुमार घोष जो कि अरविंद घोष के भाई थे, और इसके अलावा भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। बंगाल में साधना समाज, शक्ति समिति और युगांतर समिति जैसी कई गुप्त समितियां भी स्थापित हो गई, और ये सब के सब क्रांतिकारी जो है संगठन थे। और युगांतर एवं संध्या जैसी पत्रिकाएं, इन पत्रिकाओं ने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया, यानी इन्होंने क्रांति को महत्वपूर्ण माना या शस्त्र के जरिए है वो अपने अधिकार लेने की बात की है, और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह यानी हिंसात्मक आंदोलनों को इन्होंने उचित बताया है। 6 दिसंबर 1960 को मिदनापुर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश की गई, और ढाका के पहले मजिस्ट्रेट एलन को भी मारने की कोशिश है इन क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से की गई। तो ऐसे कई घटनाक्रम है वो बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के अंदर होते रहे। तो ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के अंदर होते रहे, और उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत है अपने विभिन्न जो है क्रांतिकारी घटनाओं के माध्यम से की है। अब हम जानते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड, ये मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये हुआ है 1908 के अंतर्गत। मुजफ्फरपुर जो कि बिहार के अंदर है, अगर आपका मानचित्र में पूछा जाए स्थान, कई बार पूछा जाता है मुजफ्फरपुर, तो ये बिहार के अंदर आपको दर्शाना है। क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु ये प्रयास असफल रहा। देखिए, ये जो प्रयास जो किया गया था किंग्सफोर्ड को मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि किंग्सफोर्ड ने देशभक्त जो लोग थे उनको कड़ी से कड़ी सजाएं हैं वो सुनाई थी, और इसके लिए भारतीयों के मन में असंतोष था, और ऐसे में कई युवाओं ने सोचा कि इस किंग्सफोर्ड को मौत के घाट है वो उतार दिया जाए, और उसे मारने का प्रयास है वो किया गया। क्योंकि वो रोज जब अपने ऑफिस के लिए या अपने कार्यालय के लिए निकलता था तो वो रोज बग्घी, जो घोड़ा बग्घी होती है, घोड़ा बग्घी से निकला करता था, उससे गुजरा करता था। लेकिन ये प्रयास है क्रांतिकारियों का असफल रहा, क्योंकि ये जब उन्होंने बम फेंका था तो वो बम की चपेट में नहीं आया, और इसके कारण ये प्रयास है वो क्रांतिकारियों का असफल रहा। किंग्सफोर्ड ने देशभक्तों को कड़ी सजाएं सुनाई थी। इसमें अंग्रेज महिला श्रीमती कैनेडी और उसकी पुत्री मारी गई। किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी कैनेडी और उसकी पुत्री वो है मारी गई। और इस घटनाक्रम तो बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी इस घटनाक्रम ने, इस विस्फोट ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस संबंध में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है वो पकड़े गए, यानी इन दोनों को पकड़ लिया गया जो है। लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने स्वयं को गोली मार दी अंग्रेजों से बचने के लिए, तो इन्होंने स्वयं को गोली मार दी, और 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा है वो सुना दी गई। देखिए, खुदीराम बोस को जब ये घटनाक्रम हुआ
और उन्होंने बम फेंक दिया, तो उसके बाद वो दोनों भाग खड़े हुए, यानी अपने आप को बचाव करने के लिए। लेकिन मुजफ्फरपुर से दूर 15 किलोमीटर स्थान था वैनीपूसा। वैनीपूसा जो कि बिहार के आसपास का ही इलाका है। वैनीपूसा रोड, वहाँ के बस स्टेशन के वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और फिर 13 जुलाई 1908 को उनको फांसी की सज़ा है वो अंग्रेज़ों के मुकदमे के माध्यम से सुनाई गई। उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन ये जेल में रहकर भी इन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं रुकने दिया। ये अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को नहीं रोक पाए और जब भी उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रांतिकारी विचार आता तो उस समय वहाँ पे पड़े कोयलों के माध्यम से वो अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को दीवारों के ऊपर उकेर देते थे। और जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई तब भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई रोष नहीं था, कोई जो है पश्चाताप नहीं था। और उन्होंने दीवारों के ऊपर ये भी लिखा कि एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हासी हासी पोरी बो फांसी देख बे जोगतवासी। अर्थात कि हे माता, हे भारत माता, तू मुझे एक बार विदाई दे दे, मैं फिर आऊँगा, यानी फिर जन्म लूँगा। हासी हासी पोरी बो फांसी, कि मैं तो हंसते हंसते इस फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊँगा और देखबे जोगतवासी, कि मुझे फांसी पर हंसते हंसते चढ़ते हुए ये दुनिया देखेगी, ये संसार है मुझे देखेगा। हे भारत माता, तू मुझे एक बार विदाई दे दे, मैं फिर आऊँगा। तो इस प्रकार से कई मार्मिक लाइनें भी उन्होंने, ये पंक्तियाँ भी उन्होंने जेल की दीवारों के ऊपर लिखी थी। तो ये 15 वर्षीय खुदीराम बोस जो कि एक छोटे से बालक की थे, ये एक किशोरी थे और इन्होंने इस प्रकार से मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्होंने और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने ये मुजफ्फर बम कांड जो कि 1908 हुआ था उसमें अपना योगदान दिया था। हालांकि जो है प्रफुल्ल चाकी है वो खुद ही गोली खाकर शहीद हो गए और वहीं खुदीराम बोस है वो पकड़े गए और उन्हें बाद में अंग्रेज़ों के माध्यम से, अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत है, उन्हें फांसी की सज़ा है वो दे दी गई। अब हम देखते हैं दूसरा केस जो हमारा है वो है अलीपुर षड्यंत्र केस। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है। ये भी मुजफ्फरनगर कांड के बाद माणिकतल्ला के क्रांतिकारियों के निवास स्थान मुरारीपुकुर में पुलिस ने छापा मारा। ये मुरारीपुकुर नामक जो स्थान था ये क्रांतिकारियों का गुप्त स्थान था जहाँ पर ये बम बनाते थे। ये क्रांतिकारियों का मुख्य निवास स्थान था। तो यहाँ पर जब इसे अलीपुर षड्यंत्र केस को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कई बार जो है प्रश्न घुमा फिरा कर भी आ जाता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस या माणिकतला षड्यंत्र केस क्या है, तो इसे माणिकतला षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों एक ही बात है, माणिकतला षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि 1908 का घटनाक्रम है। यहाँ मुरारीपुकुर में जो है गुप्त रूप से बम बनाए जाते थे और यहाँ से जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, अंग्रेजी पुलिस ने जब यहाँ छापा मारा तो यहाँ पर बम और बारूद आदि कई मात्रा में, भारी मात्रा में यहाँ पे प्राप्त हुए। और यहाँ पर अरविंद घोष, उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 34 लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए या कैद किए गए। इनका मुकदमा अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली। देखिए यहाँ पर 34 लोग लिखे हुए हैं जिनको जिनको कैद किया गया, लेकिन यहाँ पर 37 लोग जो थे इसके अंदर शामिल थे जिनको कैद किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और कुछ को तो 2 या 3 जनों को तो उसी समय जो है जेल के अंदर उनको जो है गोली से उड़ा दिया था, गुप्त तरीके से मार दिया गया था और बाकी के ऊपर है वो मुकदमा चला था, जिसमें अरविंद घोष भी इन मुकदमों के अंदर शामिल थे। वारिंद्र घोष को आजीवन और उनके साथ ही जो भी दूसरे लोग थे इसमें शामिल थे, अरविंद घोष के भाई वारिंद्र घोष, इनको तो आजीवन कारावास की सज़ा मिली और अरविंद घोष ने भी कारावास की सज़ा को काटा। और अरविंद घोष ने मुकदमे में दी गई जेल की यात्रा को काटने के बाद इन्होंने सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया और इनको निर्दोष माना गया और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर अरविंद घोष ने आध्यात्मिकता की तरफ और दर्शन की तरफ अपनी यात्रा की शुरुआत की और बाद में वहाँ उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और फिर पांडिचेरी चले गए। और इस प्रकार से अरविंद घोष ने जो है राजनीतिक राष्ट्रवादी जो है राजनीति से एक तरह से उन्होंने संन्यास ले लिया।
अब यहाँ पर इन क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। देखिए, ये घटनाएं बार बार हो रही थी, हर जगह अंग्रेजों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके कारण अंग्रेज सरकार है वो चिंतित हो उठी और प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई नए नियम या कानून है उन्होंने पारित किए, नए अधिनियम पारित है वो किए। ब्रिटिश सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाया 1908 के अंदर, और इसके अलावा समाचार पत्र या अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 के अंदर और राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम 1911 आदि में पारित किए कि ये इन गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने इस प्रकार की जो है दमन करने के लिए, खासतौर से गतिविधियां हैं वो बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इस हेतु सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लिया। और सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए जब ये सरकार ने अपना दमन चक्र शुरू कर दिया, इस प्रकार के कानून वगैरह बनाए, तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो सरकार के इस दमन चक्र से बचने के लिए क्रांतिकारी जो थे वो भूमिगत होकर कार्य करने लगे, यानी गुप्त तरीके से भूमिगत होकर कार्य करने लगे और कुछ विदेशी धरती से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ या विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन है वो करने लगे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार से कड़े कानून और कड़े नियम बनाने शुरू कर दिए, तो फिर भारतीय क्रांतिकारी भी भूमिगत होकर कार्य करने लगे और कई विदेशों की तरफ चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम है वो देना शुरू किया। तो ये आज का छोटा सा ही टॉपिक था, जिसमें अलीपुर या माणिकतला षड्यंत्र केस 1908 और इसके अलावा मुजफ्फरपुर जो है बम कांड, इसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।